तो तुमने बहुत बार सुना होगा कि सीज़न 2 इस सीरीज़ का बेकार गया, पहले सीज़न में बहुत बढ़िया करा था और दूसरा सीज़न हक गया। पर तुमने कभी सुना है कि पहले सीज़न से भी बहुत तगड़ा निकला सीज़न 2? तो हाँ, आज मैं एक सीरीज़ की बात करने वाला हूँ जो अपने प्रीवियस सीज़न को सरपास कर जाता है और जो करके जाता है इतना तगड़ा प्लॉट रख के जाता है ना कि नींव जो है कि अब जो आएगा वो इससे भी एक लेवल ऊपर ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है राइटर डायरेक्टर जो है वो बहुत तगड़ा है और उसने खुद भी एक्ट किया है इसी सीरीज में। तो हाँ, इतनी बातों से अगर तुम थोड़ा बहुत समझ पाए हो तो रिटन डायरेक्टेड एंड एक्टेड बाय अमरीश वर्मा। मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2। बहुत तगड़ा सीजन गया, मुझे बहुत तगड़ा लगा। आज की वीडियो में पूरी उस पर बात करेंगे और लास्ट में अगर तुम्हें जानना हो कि मैं कहाँ था, क्यों था, वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सपने वर्सेस एवरीवन दो स्टोरीज को साथ में लेके चलती है। एक है रिवेंज, पूरा रिवेंज लेने की स्टोरी, जिसमें अमरीश या कह सकते हो जिमी का कैरेक्टर जो है वो अपने मामा से बदला लेना चाहता है उसके भाई के जाने का। उसके घर को पूरा बर्बाद करने का जो दुख है वो सिर्फ उसको एक बंदे ने दिया है, उसके मामा ने। तो वो उसको बर्बाद करना चाहता है। दूसरी स्टोरी जो पैरेलल में चल रही है वो है हाउ टू बी एन एक्टर। वो चल रही है पैरेलल में स्टोरी। तो अभी बात करते हैं जिमी, क्योंकि पूरी सीरीज का जो एक वो होता है ना कि स्लैपिंग स्लैपिंग हीरो, वो अमरीश है। मतलब पता नहीं ऐसा कुछ वर्ड है कि नहीं, बट मैंने बोला तो मैं मान के चलता हूँ होगा। स्टोरी ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है अपने आप को। तुम्हें पता है कि मूवी देखो कि कोई भी सीरीज को एंटिसिपेशन बिल्ड करना होता है ना, तो वो तुम्हें या तो बहुत कम कॉन्टेक्स्ट देगी उसके बारे में कि जो आगे होने वाला है, या इतना कॉन्टेक्स्ट दे देगी तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी जो है वो पीक कर जाएगी एक टाइम पे जाके। बट इस सीरीज में तुम्हें पता है कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल स्टोरी अबाउट नॉर्मल टू गाइज हैविंग स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ। बट उसके बाद भी जो स्टोरी दिखाई जाती है वो पीक जाती है। क्यों? क्योंकि देर इज समथिंग called relatability in it, there is something called emotion in it very highly। तो जब मूवी जाती है, जब सीरीज जाती है उन दोनों चीज़ों को पीछे, तो वो जो रेज है एक कैरेक्टर का वो पूरे खुल के आता है, और एक का कामनेस, वो चीज़ों को समझ रहा है। दूसरा बिल्कुल काम पाथ पे चल रहा है, उसको पता है बहुत चीज़ें खराब हो गई उसकी ज़िंदगी में, शायद से पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई उसकी, बट वो उससे लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो भाग जा रहा है और वो ईजी वे आउट चुन रहा है सिर्फ अपनी आगे की ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए। तो हाँ, अभी बात करते हैं सीरीज के ऊपर। 5 एपिसोड हैं, पांचों एपिसोड में क्या क्या मेरे को अच्छा लगा, पांचों एपिसोड के बारे में बात करेंगे। अगर तुमने सीरीज नहीं देखी है तो बी अब गुड मैन और जाके वॉच करो सीरीज को। वैसे मेरे खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, बट यू नो अच्छी सीरीज को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो पूरी सीरीज में 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। पहली बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। मतलब जो एक एक सॉन्ग है जो कि बहुत ज़्यादा रेज में है, वो तो डीजी मॉडल का है, वो बहुत तगड़ा ही जाता है उनका। तुम कोई भी रेज से भरा हुआ गाना सुनोगे, बहुत तगड़ा जाता है। दूसरा, मेरे को लगता है कि इस पूरी सीरीज में ना जब जब म्यूजिक को यूज करा गया है कुछ सिचुएशन पे, इमोशनल या जो भी ड्रामा को दिखाने के लिए यूज करा गया है, वो बहुत बखूबी उसमें साउंड ट्रैक दिखेगा तुम्हें। शायद से वो अगर ना भी हो तो इम्पैक्ट कम हो जाता है उस ड्रामा का। जैसे मैं पर्सनली एक सीन बताऊंगा, जब जैसे अपना जो एक्टर वाला कैरेक्टर है, जब उसके लाइफ में लव इंटरेस्ट आने वाला होता है, तो ना धीरे धीरे उसके बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे होते हैं ताकि थोड़ा ओवर इनहेंस हो फीलिंग जो है के क्लोजनेस आने वाली। तो जैसे सीरीज अपनी स्टोरी को पिछले सीजन से ही डायरेक्ट उठाती, कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए, अमरीश का कैरेक्टर एक बार, जो अपना जिमी का कैरेक्टर है, वो एक बार मौत को छू के टक से वापस आया। वो भी कैसे, वो भी सिचुएशन पूरी दिखाई जाती है। दूसरे एपिसोड तक हमें पता चल जाता है कि क्या चल रहा था उसकी ज़िंदगी में, और अब जिमी नहीं है, जिमी 2.0 है, और इसमें ड्रास्टिकली चेंजेस हैं। वो अपने एक जो लक्ष्य था जिसको वो पाके ख़त्म करना चाहता था, वो उस पर और तगड़े तरीके से जुट चुका है, क्योंकि अब वो सेल्समैन नहीं रहा। अब उसके पास पैसा था जो कि उसने मामा को थप्पड़ बजा के लिए थे, मतलब थोड़ा बहुत। तो उसने अपने मामा के सामने ही घर खरीद लिया है, जिस पे उसने मिडिल फिंगर रखी अप करके, गाना सुन के लगा दिया है एक स्टैचू। तो वो चीज़ें तुम्हें पता है कि अपना एरोगेंट कैरेक्टर है, फ्लॉड कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा नहीं है, बट उसकी जो मोटिवेशन है तुम्हें पता है कि बहुत सही है। बट वो सिर्फ ऐसे नहीं दिखाते कि फ्लॉड कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर बस मारना चाह रहा है। फ्लॉडनेस विद अ कॉज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनीथिंग। अगर तुम देखोगे कि उसको जब वो
हमें दिखाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है, उसने झेला है तभी वो करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही मोटिवेटेड था अपने मामा को खत्म करने के चक्कर में। और मूवी और सीरीज ना सेकंड और सीरीज की जो पैरेलल स्टोरी चल रही होती है ना, वो पूरी एक्टर्स की इंडस्ट्री या कास्टिंग और इस सब के पीछे घूम रही होती है कि वो कैसे मूवी पाएगा अपना दूसरा कैरेक्टर। इसमें भी हम देख रहे हैं एक कैरेक्टर को जूझते हुए कि वो अपने प्रिंसिपल्स जो उसने अपने टीचर से सीखे थे, उसको एक दिन वो टीचर मिलता भी है और वो खुद उन उसूलों पे नहीं मानता जो उसने उसको सिखाए थे, क्योंकि उसको लगता है कि अगर सही में अपना सपना पूरा करना और तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तो तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा। और आखिर में सीरीज हमें छोड़ के भी उसी एंड पॉइंट पे जाती है कि क्या वो दोनों भगवान बन पाएंगे, खुद के भगवान, अगर उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो। और पहला एपिसोड ना तुम्हें बहुत मूवी जैसा फील देगा, मुझे पर्सनली दिया कि शुरुआत में जाता है वो अपना जिमी डागर से लड़ रहा होता है, डागर में चाटा देता, बेहोश हो जाता। तुम सोच सकते हो इतना तगड़ा बिल्ड में आदमी वो ढेर हो गया एक चाटे में। और सीरीज क्योंकि एंटिसिपेशन बिल्ड करते हुए चलती है, तो उसमें ना कुछ कुछ हाई नोट्स हर एपिसोड में देखेंगे। जैसे पहले एपिसोड में वो डागर डागर वाला सीन था जिमी के साथ, और जब एंड आएगा तो जिमी के फादर साहब के ऊपर जो तंज कस रहा होता है साइड वाला रेस्टोरेंट में बैठ के, तो उसमें देते हैं चाटे। और जो देते हैं और ह्यूमिलेशन करके उसको कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे बोल, पापा को बोलेगा क्योंकि पापा का बर्थडे है और तूने बेफालतू में पड़ी लकड़ी ले ली, तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे। और फिर हमें स्टोरी में दिखाया जाता है एक नया कैरेक्टर टोनी समझदार। उसको क्यों समझदार बोला जा रहा है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। पर जब तुम जो इंट्रो होता है हर एपिसोड का, उसमें देखोगे तो तुम्हें कुछ कुछ नुआंस मिल जाएंगे सीरीज से रिलेटेड, जो कि शायद से आगे सही होने वाले हैं, बट अभी तुम्हें पता चल जाएंगे। सीरीज में जब टोनी को दिखाया जाता है तो एक लाइन बोलता है जिमी उसको कि टोनू, और टोनी भी क्योंकि जिमी भाई को जिमी भाई मानता है, तो वो रिस्पेक्ट के साथ रहता है और कहता है कि भैया प्लीज़ मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ आपके मामा और पापा के बीच में जो भी हुआ। और फिर वो सॉर्ट आउट करने के लिए एपिसोड 3 देखना पड़ेगा आपको। और एपिसोड 3 इज द स्टार्टिंग ऑफ द पीक, या मतलब कह सकते हो जब सीरीज के बीच में कोई एक पीक आता था वो सीजन 3 आता है। स्टार्टिंग जब दिखाया जाता है कन्फ्रंट कर रहे होते हैं माँ भांजे एक दूसरे को, और जो कन्फ्रंटेशन है दोनों के फैमिली मेंबर्स भी साथ में हैं, मतलब टोनी बैठा हुआ है मामा की साइड से, अपना जिमी की साइड से उसके पापा बैठे हुए हैं, और जब वो कन्फ्रंटेशन बढ़ता बढ़ता पीक पे जाता है धीरे धीरे, वो जो केओस है उस सीन में बढ़ता जाता है और एक टाइम पे वो सीन बिल्कुल पीक पे जाता है। और मैं मैं बहुत चाहूँगा कि तुम वो विटनेस करो, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वो पीक है। उसके बाद सीरीज़ हमारी जो पैरेलल में चल रही है उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो अपना भाई है, सीरीज़ में हमें जब ये कन्फ्रंटेशन हो जाता है थर्ड एपिसोड में ही हमें दिखाया जाता है कि जिमी से उसके पापा पूछ रहे होते हैं कि तूने इतना सब हो गया मुझे बताया नहीं था कि तेरे को तू मर के वापस, मतलब तेरे को गोली लगी तूने मुझे बताया नहीं। और फिर वो बोलता है कि अभी तू अपने मामा से पंगे मत ले, क्या पता वो और कुछ खराब कर दे, क्या पता वो हमें जो कह रहा था कि वो नंगा घुमाएगा हमें, तो सही में वो ऐसा कुछ कर दे। और फिर उसके बाद जिमी कहता है कि अगर तुम्हें नंगा कर दिया ना मैं इन सबको नंगा करूँगा, और उस दिन से फिर मैं महापापी आदमी और फिर धर्म खत्म। ये जो है इस पूरे सीजन की हेडलाइन बोल सकते हैं हम, क्योंकि यही है जो घुमाएगी पूरी सीरीज को उल्टा, या कह सकते हो अपसाइड डाउन कर देगी वर्ल्ड्स को, जो दोनों कैरेक्टर्स में चल रहे हैं। और जैसे कि सीरीज में मैंने तुम्हें बताया दो चीज़ें चल रही होती हैं, दो स्टोरी एक साथ जो पैरेलल में चल रही है। एक में सैडनेस पीक जा रही है, वो सैडनेस की तरफ जाया जा रहा है, एक तरफ केओस आने वाला है। तुम्हें पता चल रहा है तीसरे एपिसोड के बाद कि अब जब भी केओस आएगा बहुत केओटिक लाइफ जाएगी। एपिसोड 5 आते आते तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या कहना चाहूँगा। एपिसोड 5 आते आते तो मैं समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इसको पीक कह रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले सीजन में जिल्लत थी उसको 100x कर दो, वो होती है इस सीजन में। और उस टाइम जिमी नहीं होता है पास में किसी के भी, जो होना चाहिए उसको। मूवी में जो मूवी सीरीज में जो पैरेलल स्टोरी चल रही होती है उसमें बताया जाता है कि प्रैक्टिकलिटी किल्स ड्रीम्स, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिकल हो जाओगे, जब तुम पैसे के बारे में सोचोगे या तुम सोचोगे कि मैं अच्छा बन सकता हूँ, सिर्फ इस चीज़ पे वो अपना थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा मेरे को खुद को, कि मेरे को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मे बी यू आर अ राइटर, you are writing the movie, you want to direct that movie also, but the producer give you option just to sell that script. As a writer you have credits, but not as a director you are going to be make that film.
तो हाँ, मूवी वैसे ही सीरीज़ में ये चीज़ें दिखाई जाती है कि एक क्रिएटर या जो एक आर्टिस्ट है उसकी कैसे आर्टिस्टिक प्रेजेंस या चीज़ें छीनी जाती हैं क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। सीरीज़ में हमें जो ये आर्ट से रिलेटेड जो पैरेलल स्टोरी चल रही है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा घुस के बात नहीं कर रहा क्योंकि पीक चीज़ है, तो मैं देखने कुछ तो मैं ऐसा भी रखूँ जो तुम्हें ना पता चले, क्योंकि मैं जिमी की स्टोरी पूरी बताए जा रहा हूँ धीरे-धीरे। मैं चाहूँगा कि तुम जो पैरेलल स्टोरी चल रही है उसमें ना बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ें ली गई हैं। जैसे एक शो होता है जिसमें पिंटो की कहानी सुनाई जाती है कि पिंटो कैसे भगवान से हमेशा इच्छा मांगने जाता है और फिर वो लोगों से पूछता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो आखिर में वो सिर्फ एक चीज़ मांगता है भगवान से कि भगवान जी जो भी मेरे लिए अच्छा हो वो आप मेरे को दे देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि जो कश्मकश है वो हर किसी की ज़िंदगी में रहती है, हर कोई अपनी ज़िंदगी का पिंटो ही है। और सीरीज़ एंड आते-आते हमें दिखाया जाता है कि सब उलट-पलट हो चुका है। उसके जिम्मी की लाइफ में जो अड़ंगे आए हैं उसकी वज़ह से, जो उसका एमपी का कैरेक्टर था, जो जिसको वो सपोर्ट कर रहा था अपने मामा के अगेंस्ट, वो उसको बै बैक फुट पे ले लेता है। कहता है कि अभी मैं आपका साथ नहीं दे सकता, अब आप नहीं बनोगे एमपी, मामा ही बनेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है। अब क्या हो जाता है तुम्हें पता है कि अगर उतनी बड़ी चीज़ हो रही है, क्या हो रही है वो तुम्हें देखना सीरीज़ में पीक। अब जो सीरीज़ है वो बात करने लग जाती है एक चीज़ के बारे में जो कि चाहिए होगा अगले सीज़न में, कि एक इंसान को अगर अपने सपने पूरे मन करवाने हैं, इच्छाओं का वरदान मिलना चाहिए। उसे भगवान बनना पड़ेगा अपना खुद का। सीरीज़ सीरीज़ का थर्ड पार्ट सीरीज़ का थर्ड पार्ट पूरा इसी पे शेप होगा, इसी पे प्लॉट आगे बढ़ेगा कि कैसे वो भगवान बनता है। कैसे ये दोनों कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी के भगवान बनेंगे और कैसे उस विचार को प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने कि जी हम कर सकते हैं और करेंगे भी। ऐसा सच किस काम का जो मेरी हकीकत से मेरा हक छीन ले। और सीरीज में जब डायलॉग आता है तो वो फील के साथ बोल रहा होता है जो अपना दूसरा कैरेक्टर है। सीजन 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 2 बहुत अच्छे हाई नोट पे ख़त्म होता है। तुम्हें पता है इसके बाद अब जब भी वो वापस आएंगे ये दोनों कैरेक्टर्स तो मचाएंगे। ठीक है, सीरीज का जो बैकग्राउंड है, मैं कहना चाहूँगा कि सीजन 3 जब आएगा तो तुम्हें मज़ा आने ही वाला है ज़रूर। और सीरीज के एंड में वापस एक डायलॉग सुनाया जाता है जो कि मैंने तुम्हें बीच में बताया कि अब मैं महापापी, अब धर्म खत्म। जिमी सीरीज के बीच में एक बार बोलता है कि इंसान या एक मर्द सिर्फ तभी रोता है जब उसके पापा इस ज़िंदगी से चले जाते हैं। और सीरीज में वो दिखाया भी जाता है कि वो कभी रोता ही नहीं है, और जब वो रोता है तो तुम्हें पता है क्या होगा। तो हाँ, सीरीज़ यहीं एंड होती है। ये रिव्यू भी मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शायद से नहीं बताई होंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जाके पीक सीरीज़ को विटनेस करो ताकि तुम्हें जो सिनेमा है उसको देखने का जो वो होता है ना मज़ा, वो मिले। ठीक है, तो वो जो मज़ा मेरे को मिला मैंने तुम लोगों को देने की कोशिश करी। बाकी मैं कहाँ था, वीडियोज़ नहीं आई, उस पर भी बात कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट लूँगा मैं तुम्हारा, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे पता है तुम लोग भी बिज़ी रहते हो, तो हाँ, मैं 35 डेज़ का नहीं सोच के चल रहा था कि इतना लंबा ब्रेक हो जाएगा। बाकी मैं 10-15 दिन का सोच के चल रहा था, तब कोई घर पे था नहीं, तो मैं सोचा था कि इसको 10-15 दिन रखते हैं, रिलैक्स करेंगे। बट उसके बाद क्योंकि मेरी जॉब नहीं लगी हुई थी, मैं बहुत डिप्रेशन की फेज़ में जा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा हाथ पैर मारने की कोशिश करी। एक जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ नहीं हुआ मेरा, जो कि मेरी फील्ड का हो सकता था। बट द सेम डे आई गॉट द interview opportunity from the big company, but not for a big role. It's a decent role, you can say a below average role also, yeah, average role, uh, with a average pay. So I accepted that offer and now I'm doing that on Monday to Friday. It's very painful from starting 4 days, but now I'm doing good. So from now on you guys going to get videos on every Sunday if I'm not having fatigue in my body. That's the all, because कि नींद बहुत ज़्यादा आती है भाइयों, मतलब नींद तो फक हो रखी है। बट हाँ, सपने वर्सेस एवरीवन से मैं एक चीज़ सीखा कि सपने नहीं छोड़ूंगा, जब तक रहूंगा तगड़े से लड़ूंगा। ठीक है, मिलता हूँ मैं अगले रिव्यू के साथ अगले संडे। अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है कमेंट सेक्शन में बताते रहना। थोड़ा भी मतलब अगर ये रिव्यू पसंद आया, तुम्हें कुछ और भी चाहिए बीच में हफ्ते के, मैं कोशिश करूंगा। नहीं हो पाएगा तो देखेंगे, कम्युनिटी पे बता दूंगा। बट हाँ, अपने ओपिनियंस दे सकते हो मुझे कि तुम्हें सीरीज कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी।
कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, वैसे हाँ माइक इम्प्रूवमेंट में ही गिना जाएगा शायद, क्योंकि मेरे पास था नहीं। और माइक माइक यस यस। तो हाँ, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, आते रहना अल्फा वर्ड पे वापस से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको नंगा किया तो पापा फिर सब नंगे होंगे, फिर खत्म शर्म, फिर मैं पापी आदमी, फिर धर्म खत्म।